नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पर। जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि MCQ फॉर्मेट में है। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन के टाइप पर हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, इसलिए यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने क्लास में और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ को दिया है, मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। ये बात सही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? देखिए इसका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे देवराज का नाम से भी जाना जाता था। देवराज का नाम से भी जाना जाता था। एक देवगुप्त, देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। श्रीगुप्त को महाराज के नाम से, महाराजा के नाम से, महाराजा के नाम से, महाराजा के नाम से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, क्या कहता था समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा था। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज के, महाराजा धीराज के नाम से। सारा टॉपिक जो है ये सभी को आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। इसमें आप लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। 30 वर्ष में राज्यसभा और विधान परिषद का आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। 35 वर्ष के यदि हैं तो आप राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। 35 वर्ष है। तो अगर 21 वर्ष के हैं तो सरपंच से लड़ जाइए, सरपंच से लड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है? शिव देवालय मंदिर जो है कहाँ स्थित है? शिव देवालय जो मंदिर है वो आपको श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा राज प्रथम के द्वारा, राजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राजा प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन जो है B2 का प्रमुख स्रोत है? अंडा। आंवला क्या है? आंवला विटामिन सी का, किसका है? विटामिन सी का। गाजर विटामिन ए का। इसमें क्या पाया था? कैरोटीन पाया था, कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु था। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए, लिखने से ज़्यादा याद होता है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सी विष्णु। सामंत सेन किसका था? सेन वंश का। सामंत सेन जो था सेन वंश का था। नन्नुक चंदेल वंश का, नन्नुक चंदेल वंश का, चंदेल वंश का, ठीक है। और ब्रजहस्त प्रथम किसका था? तो गंग वंश का। किसका था? गंग वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ली लाई लिंगात उत्सव किस राज्य से संबंधित है? अल्ली लाई लिंगाग उत्सव जो था किस राज्य से संबंधित है? ये उत्सव जो है आपको असम से संबंधित है। किससे? असम, यानी ऑप्शन नंबर बी,
यानी असम का जितना भी उत्सव है उसका सारणी देखिए क्या है। अम्बुबाची एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दही पटकाई, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय बाद में पूछ सकता है क्योंकि यह हाल ही में चर्चा में रहा है। नालंदा का ना, नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा यूनिवर्सिटी का गोपाल जो है उदंतपुरी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी का। धर्मपाल जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था। भरत जो थे तक्षशिला का, तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए इसका आंसर। लिखने के बाद ही याद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। यदि पूछेगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है? जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में। यदि राज्य में पूछे तो कहाँ है? बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में, यदि राज्य पूछे तब। और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम घनत्व वाला क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रौफ महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। बाकी लावनी हो गया आपका, कोली नृत्य हो गया, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तमाशा नृत्य हो गया, सारे महाराष्ट्र में हैं। यानी कि महाराष्ट्र के हम आपको याद करवाने वाले हैं। देखिए महाराष्ट्र के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? लावनी, कोली, तमाशा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नृत्य से क्वेश्चन पूछता है। नृत्य हो गया, मंदिर हो गया, नदी हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए, किस उपकरण का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? जैसे राइट आंसर तो आपको डी होगा। क्रोनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? जलयान का सही समय पता लगाने में, सही समय का पता लगाने में, ठीक है। फैदोमीटर का समुद्र का गहराई किसे फैदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश था। कौन था? लोधी वंश, ये अंतिम वंश था। नेक्स्ट देखिए, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? देखिए स्तनधारी में 3 आते हैं,
यूथीरिया, मेटोथीरिया, प्रोटोथोरिया, ठीक है। स्तनधारी कितने आते हैं? 3 आते हैं, जो में तीनों है, ठीक है। तो इनमें से सभी सभी संबंधित है। क्या होगा? सभी संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कवि गुरु किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? कवि गुरु किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? किनका है? रविंद्रनाथ ठाकुर का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, रविंद्रनाथ ठाकुर का कवि गुरु उपनाम है। गड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश से। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ये मोती मस्जिद दो ठो है, एक आगरा में, एक दिल्ली में है, ठीक है। तो शाहजहां कहाँ बनाया था? आगरा में। शाहजहां जो था आगरा में मोती मस्जिद बनाया था, और दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद है वो बनाया था औरंगजेब ने। किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा। मरखा घाटी कहाँ स्थित है? मरखा घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? गदर पार्टी का स्थापना आपको अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। किसके द्वारा? तो आपको किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है? किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है? रास द्वीप को किसे? रास द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। नील द्वीप को क्या कहते हैं? शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। और इसे क्या कहते हैं? व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट देखिए, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? श्रीरंगम में। कहाँ? श्रीरंगम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, श्रीरंगम में। श्रीरंगम कहाँ? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के अन्य मंदिर कौन कौन से हैं आप इसको नोट कर लीजिए। मंदिर, नृत्य, नदी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। गद्दी भाटिया किन्नौर किस राज्य की जनजातियां हैं? गद्दी भाटिया और किन्नौर किस राज्य की जनजातियां हैं? प्लीज क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। गद्दी भाटिया किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की जनजाति? हिमाचल प्रदेश की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान जो 4 है कब लॉन्च होगा? 2027 में। 2027 में। इसके बारे में आपको डिटेल दिया गया है, देख लीजिए एक बार। दो 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसमें क्या क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे हीरे की खोज की गई? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खोज की गई है?
ये अब करेंट के क्वेश्चन है, ये परसों वाला करेंट में बताए थे। बोत्सवाना में नहीं, ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर बोत्सवाना। अब आपके लिए 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आ गया। कितना क्या? 15 क्वेश्चन का। इसमें आप अपना रिवीजन देख सकते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्न में से कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्न में से कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा आपका? राइट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है? इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य या नर्तकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदय शंकर। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर उदय शंकर। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता को। यानी ऑप्शन नंबर ए। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अरबिंदो घोष। किसने किया था? अरबिंदो घोष। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि रिवीजन में प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुए। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रणी संस्था थी? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रणी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का उपकरण है जो रूपांतरित करता है। ये माइक्रोफोन जो है किसको किस में रूपांतरित करता है? ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किसमें करता है? साउंड में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर सरदार भगत सिंह। किसने की थी? सरदार भगत सिंह। कहाँ किए थे? लाहौर में। कहाँ किए थे? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ का कौन सा वाटरफॉल है जिसे नियाग्रा फॉल के नाम में जाना जाता है? चित्रकूट को। चित्रकूट वाटरफॉल जो है उसे नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा यांगसी नदी। द अडॉप्टी ऑफ हॉपी पुस्तक किसने लिखी थी?
यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ स्थित है? सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य रूप डांडिया का संबंध किससे है? जो डांडिया है किस पर्व में मनाया जाता है या खेला जाता है? डांडिया कब खेला जाता है? नवरात्रि में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, नवरात्रि में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।